हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश सर एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 9th और 10th के लिए ग्रामर सेशन, जिसमें हम लोग का चल रहा था टेंस। और टेंस हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट तक समाप्त कर लिया था। और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या टॉपिक है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। और देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है। तो देखिए कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कुछ समय या पूर्व मतलब पहले से ही लगातार और जारी रहते हैं। कुछ ऐसे कार्य रहते हैं जो पहले से ही या कुछ समय पहले से ही लगातार जारी रहते हैं और अभी तक पूरे नहीं हुए होते हैं, वे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। ठीक है। परफेक्ट मतलब पूर्ण, कॉन्टिन्यूअस मतलब जारी रहना। ठीक है। जो पहले से ही कोई कार्य है जो पहले से ही जारी है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक है। अगर आप इसका सिंपल में देखना चाहते हैं पहचान, तो जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं तो उन्हें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है। लेकिन उसमें समय दिया रहता है। ठीक है। उसमें क्या दिया रहता है? समय दिया रहता है। चलिए, यहाँ तक हम लोग की बात हो गई। तो हम लोग आइए से हम क्या करते हैं, डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है। तो पहचान की बात करेंगे तो इसकी जो पहचान होती है, इसकी जो पहचान होती है, ठीक है, वो क्या होती है कि जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आए, इत्यादि शब्द आए तथा समय का भी बोध हो, तथा समय का बोध हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है। हम लोग अब डिस्कस करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम साधारण वाक्य के नाम से जानते हैं। जो इसका हमारा स्ट्रक्चर बनता है, हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा हो जाएगा हैज, हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि सिंगुलर के लिए, यानी सिंगुलर के लिए हम लगाते हैं हैज बीन और प्लूरल के लिए लगाते हैं हैव बीन। ठीक। और मेन वर्ब में क्या हम जोड़ देते हैं फर्स्ट फॉर्म में ING। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो इसे हम ऐसे बना लेते हैं। तो ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू अब समझ लेते हैं। ठीक है। जैसे कि वह 3 घंटे से, वह 3 घंटे से नाच रही है, वह 3 घंटे से नाच रही है। ठीक। तो वह का क्या हो जाएगा? सी। अब ये सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे हम? हैज बीन। अब नाचना क्या होता है? डांस। तो सी हैज बीन डांसिंग। अब देखिए लास्ट में DANCE होता, तो हम जब ING जोड़ते हैं तो अगर लास्ट में ई होता है तो उसे हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। तो सी हैज बीन डांसिंग। अब देखिए क्या है, 3 घंटे से, तो फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स। अब देखिए हम यहाँ पर फॉर लगा दिए। क्यों फॉर लग गया?
तो हम आपको बता दें कि पॉइंट ऑफ टाइम अगर दिया रहेगा, पॉइंट ऑफ टाइम अगर दिया रहेगा तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं सिंस, और दिया रहेगा पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग यूज करते हैं सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं हम लोग फॉर। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय, और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है अनिश्चित समय। ठीक है, आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए किसके साथ, मतलब कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम, कौन सा निश्चित समय है, कौन सा अनिश्चित समय है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक ट्रिक की भांति कि आप DOB याद कर लीजिए। DOB मतलब होता है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। मान लीजिए कि किसी का बर्थ है 6/05/94। ठीक है, किसी का बर्थ है कि 6/5/94। तो देखिए इसमें जितने भी आते हैं वे सब हमारा क्या रहेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम होंगे, यानी उनके साथ सिंस लगेगा। जैसे कि कोई किसी भी मंथ का डेट आ जाए वह क्या है, निश्चित समय है। मंथ आ जाए निश्चित समय है, और जो 94 है यानी कि कोई भी वर्ष आ जाए तो वो भी हमारा निश्चित समय है। अब देखिए, अब ये जो डेट है यह किसी डे को होगा, यानी दिन को होगा, संडे मंडे में से। ठीक है, तो वो जो डे होगा वो भी हमारा क्या होगा, वो भी निश्चित होगा। ठीक, अब देखिए कोई अगर डेट ऑफ बर्थ से कोई पैदा हुआ तो एक समय में हुआ होगा। ठीक है, यानी टाइम में कुछ बज रहा होगा, यानी हम मान लेते हैं कि 7:52 AM हो रहा था। ठीक है, 7:52 AM। तो ये भी क्या है, हमारा निश्चित है। तो ये हमारा क्या हो गया, निश्चित समय। यानी डेट ऑफ बर्थ को आप याद रखेंगे तो आप पॉइंट ऑफ टाइम को आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल में पहले मैं आपको समझा देता हूं। ठीक, कि रमेश रमेश 1997 से यहाँ रह रहा है। जो रमेश है वह 1997 से यहाँ रह रहा है। ठीक है, तो रमेश का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, रमेश। और देखिए रमेश सिंगुलर है तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, हैज बीन। रमेश हैज बीन, रहना क्या होता है, लिव, तो ING जोड़ेंगे तो ई हट जाएगा लास्ट में। तो रमेश हैज बीन लिविंग, यहाँ का क्या होता है, हियर। अब देखिए क्या है, 1997, ये डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंस 1997। क्लियर है, मैं बता देता हूँ फिर से कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो मैं की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, आई। अब देखिए आई हमारा प्लूरल होता है, तो आई हैव बीन, पढ़ना क्या हो जाएगा, रीड, ING जोड़ देंगे। आई हैव बीन रीडिंग फॉर। अब देखिए ये समय में नहीं आता है, 2 घंटे हमें नहीं पता चला है कि कौन से 2 घंटे। ठीक है, वो 4 से 6 हो सकते हैं, 1 से 3 हो सकते हैं, 7 से 9 हो सकते हैं, 5 से 7 हो सकते हैं। ठीक है, तो आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ठीक है, 2 घंटे से। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूं कि सीता, लिख देता हूं सीता, ठीक है, सीता सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है। सीता सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है। ठीक है, अब देखिए मैं बताया था कि डेट ऑफ बर्थ को आप याद रखेंगे तो ये जो टाइमिंग है 7:52, अब ये भी क्या है, ये मॉर्निंग टाइम है। ठीक है, यानी ये भी हमारा क्या है, निश्चित समय है। तो सीता का क्या हो जाएगा, सीता सिंगुलर है तो हैज बीन, सीता हैज बीन,
इंतजार करना का क्या होता है, वेट। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं वेट। अब वेट में क्या कर देंगे, ING जोड़ देंगे। सीता हैज बीन वेटिंग, अब देखिए किसका इंतजार कर रहा है, फॉर यू, यानी तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है ना, फॉर यू। अब सुबह से इंतजार कर रहा है, तो सुबह के लिए मैंने बताया कि निश्चित समय तक लगेगा, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सिंस क्या हो जाएगा, मॉर्निंग। ठीक, अब देखिए हमारा स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा, क्या कि सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद जो अदर वर्ड हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर आपको अदर वर्ड दिख रहा है। ठीक है, जब आपको अदर वर्ड यहाँ दिख रहा है तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है कि सिंस या फॉर, सिंस या फॉर और प्लस क्या हो जाएगा, टाइम। सिंस या फॉर प्लस क्या हो जाएगा, टाइम। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसी श्रेणी में हम एक दो और बता देते हैं कि वर्षा, एक दूसरा सेंटेंस है, वर्षा बहुत देर से हो रही है। वर्षा बहुत देर से हो रही है। ठीक है, अब देखिए वर्षा, अब इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है, नहीं तो मैं बताया था आपको कि सब्जेक्ट नहीं रहता है। यदि कोई वस्तु नॉन लिविंग थिंग होती है तो इसमें हम इट का प्रयोग करते हैं, यानी सब्जेक्ट हम क्या बना लेते हैं, इट। अब इट सिंगुलर है तो हम क्या लिखेंगे, इट हैज बीन, इट हैज बीन। अब क्या हो जाएगा, वर्षा हो रही है तो वर्षा होना क्या होता है, रेन। इट हैज बीन, अब ING जोड़ देंगे, इट हैज बीन रैनिंग। अब देखो बहुत देर से, अब हमको पता नहीं कि कितनी देर से, 3 घंटे 4 घंटे। ठीक है, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर का क्या हो जाएगा, अ लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग टाइम। क्लियर, आपको समझ में आया। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस। क्या देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस। देखिए निगेटिव सेंटेंस मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो आपको पता है, तो इसका स्ट्रक्चर हम बता देते हैं आपको कि सबसे पहले क्या हम लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हैज, हैव प्लस नॉट लिखेंगे, फिर प्लस क्या लिखेंगे, बीन लिखेंगे, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देंगे, प्लस अब देखिए ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, उसके बाद सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, सिंस या फॉर के बाद हम क्या लिख देंगे, टाइम। ठीक, इतना हमारा क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया, और हम इसको ऐसे बना लेते हैं। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। तो आइए हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर कर लेते हैं। क्या कि मैं 2 घंटे से, मैं 2 घंटे से नहीं तैर रहा हूँ, मैं 2 घंटे से नहीं तैर रहा हूँ। ठीक है, मैं की स्पेलिंग क्या होती है, आई क्या है, हमारा प्लूरल है, तो क्या जाएगा, आई हैव नॉट बीन। देखिए सब्जेक्ट हो गया, फिर हैज हैव में से कोई एक लिख दिया हमने, फिर प्लस नॉट लिख दिया, फिर प्लस क्या लिख दिया, बीन लिख दिया। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ना है, तो तैरना क्या होता है, स्विम। तो अब हमें इसमें क्या करना है, ING जोड़ देना है, तो ये क्या हो जाएगा, डबल M हो जाएगा, तो हम इसमें जोड़ देंगे ING। फिर स्विमिंग, अब देखो 2 घंटे से, अब हमको पता नहीं है कौन से 2 घंटे, तो हम लिख देंगे फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं स्विम में एक M क्यों लिख दिया, तो मैं आपको बता दूं कि M ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। अगर उसमें हमें ING जोड़ना पड़ता है, यदि किसी कॉन्सोनेंट से पहले एक वावेल है तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। ठीक है, यदि इसी कॉन्सोनेंट से पहले 2 वावेल रहेगा तो डबल नहीं होगा। मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे कि हमने लिख दिया RUN, अब हमें इसमें ING जोड़ना पड़ेगा, तो ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन कॉन्सोनेंट से पहले क्या है, एक वावेल है। ठीक, तो ये जो हमारा कॉन्सोनेंट है वह डबल हो जाएगा। अब देखिए स्टील, STAL, ये भी कॉन्सोनेंट, लेकिन इसके पहले भी वावेल है, लेकिन इसके पहले 2 वावेल है। ये भी 2 वावेल रहेगा तो यह सिंगल ही रहेगा, यह डबल नहीं होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है,
एक एग्जाम्पल के थ्रू और हम समझाने की कोशिश करते हैं कि वे लोग 2 बजे से गीत नहीं गा रहे हैं। वे लोग 2 बजे से गीत नहीं गा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए वे लोग का क्या होता है, दे। वे लोग क्या होता है, दे। अब ये प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे, दे हैव नॉट बीन। दे हैव नॉट बीन। गाना क्या होता है, सिंग, तो हम उसमें ing पुट कर देंगे, सिंगिंग हो जाएगा कि दे हैव नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। अब देखिए लिखा है 2 बजे से। अभी जो 2 बजे हमारा डेट ऑफ बर्थ में आता है, टाइमिंग दिखला रहा है, एक्यूरेट टाइम दिखला रहा है, तो ये निश्चित है, तो हम लोग लिख लेंगे सिंस 2 o'clock। सिंस 2 o'clock। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग आगे देख लेते हैं। जैसे कोई सेंटेंस हो गया, एक और हम सेंटेंस लेकर आपको समझा देते हैं कि जो राम है, राम सुबह से, ये ले लेते हैं। ठीक है, राम सुबह से नहीं खेल रहा है। राम सुबह से नहीं खेल रहा है। ठीक है, तो राम देखिए रहा है, रही रहे, ये कॉन्टिन्यूअस में यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी आता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आ रहा है। दोनों में बस ये अंतर है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या दिया रहता है, समय दिया रहता है। ठीक, तो राम का क्या हो जाएगा, राम। अब ये सिंगुलर है तो राम के लगाएंगे हैज। नॉट है मतलब नहीं आ गया तो हम लगाएंगे नॉट बीन। राम हैज नॉट बीन प्ले। अब प्ले में हम क्या करेंगे, ing जोड़ देंगे, प्लेइंग। अब सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह हमारा क्या है, एक निश्चित समय है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। एग्जाम्पल मैं एक और बता देता हूँ आपको कि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे कि लेते हैं किसी का नाम सरला, एक नाम है। ठीक है, सरला 2 जून से, या तो आप कह सकते हैं केवल जून ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, सरला जून से इस कॉलेज में पढ़ा रही है। इस कॉलेज में पढ़ा रही है। ठीक है, जो सरला नाम है वह जो है, ठीक है, वह जून से इस कॉलेज में पढ़ा रही है। ठीक, तो सरला का हम क्या लिखेंगे, सरला, अब सिंगुलर, सॉरी, नहीं पढ़ा रही है। सरला जून से इस कॉलेज में नहीं पढ़ा रही है। ठीक है, तो अब नहीं आ गया तो हम क्या लगाएंगे, हैज, फिर क्या करेंगे, नॉट बीन। सरला हैज नॉट बीन। पढ़ाना क्या होता है, टीच, हम उसमें ing क्या करेंगे, जोड़ देंगे कि सरला हैज नॉट बीन टीचिंग इस कॉलेज में, तो इन दिस कॉलेज। ठीक है, इन दिस कॉलेज। अब क्या है, जून से। ठीक, ये क्या कह रहा है कि जून से, जब जून से हो जाएगा तो जून देखिए मैं बताया था कि ये जो 5 है वो मई है। ठीक, तो ये भी हमारा निश्चित है, डेट ऑफ बर्थ में आता है, मंथ में के नाम में आता है, तो जब निश्चित रहता है हम क्या लगाएंगे, सिंस जून। सिंस क्या हो जाएगा, जून। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी के आगे हम लोग देखते हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बताते हैं आपको कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम 3 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेडिंग में आ लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, अब देखिए प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो इसका हम स्ट्रक्चर बनाकर आपको दिखा देते हैं। फर्स्ट हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, यानी आपका होगा हैज
हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंस या फॉर और प्लस के लिखेंगे टाइम लिख देंगे, ठीक है। और लास्ट में हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। सेम थिंग हेल्पिंग वर्ड है तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं हम। इन दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, तो मान लीजिए ऊपर वाला ले रहे हैं, ठीक है। अगर ये ले लेंगे तो इसके पहले क्या हो जाएगा, बस डब्ल्यू एच हो जाएगा, ठीक। डब्ल्यू एच प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस क्या हो जाएगा, बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, यानी निश्चित समय के लिए सिंस और निश्चित समय के लिए फॉर, और यहाँ पर लास्ट में क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि आपको ये हाईलाइटेड हो जाए, आपको दिखे, जब आप कभी भी अपना कोर्स रिवीजन करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा, अगर आप ऐसे कर लेंगे तो, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आइए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, जैसे कि कोई भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि क्या राम एक सप्ताह से किताब लिख रहा है। क्या राम एक सप्ताह से किताब लिख रहा है। क्या राम एक सप्ताह से किताब लिख रहा है, ठीक। तो क्या राम है, अब देखिए क्या है और राम हमारा सिंगुलर, तो हम क्या लगाएंगे, हैज, ठीक। अब हैज के बाद राम, हैज हो गया, फिर राम हो गया, फिर क्या लगाएंगे, बीन। उस पर क्या, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं राइट, ठीक। अब देखिए हम इसका आगे ई नहीं लिखें क्योंकि हमको आईएनजी जोड़ना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। हैज राम बीन राइटिंग अ बुक, ठीक है। अब देखिए एक सप्ताह से, लेकिन वह सप्ताह हमको क्लियर नहीं है कि वह कौन सा सप्ताह है, किस वर्ष का सप्ताह है, ठीक है, और किस मंथ का कौन सा सप्ताह है। तो हम यहाँ पर, तो हमारा ये अनिश्चित समय क्या लगाएंगे, फॉर अ वीक, सप्ताह का क्या होता है, वीक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। एग्जाम्पल और लगा समझा देते हैं कि वर्षा नहीं, क्या से ही दो एग्जाम्पल समझा देते हैं, ठीक है। क्या वर्षा 2 बजे से हो रही है। क्या वर्षा 2 बजे से हो रही है, ठीक। जब क्या वर्षा 2 बजे से हो रही है तो क्या से प्रारंभ है, तो हम लोग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज, इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो हम लगाएंगे इट, तो हैज इट बीन, वर्षा होना क्या होता है, रैनिंग, इट हैज बीन रैनिंग। अब देखिए ये निश्चित समय है ना, यानी 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, यानी 2 बजे से वर्षा हो रही है, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि वह 2 घंटे से
वह 2 घंटे से, ठीक है, क्या करें कि वह 2 घंटे से पढ़ाई क्यों कर रहा है। वह 2 घंटे से पढ़ाई क्यों कर रहा है। ठीक, अब ये क्या सेंटेंस कर रहा है कि वह 2 घंटे से पढ़ाई क्यों कर रहा है। तो जब क्यों बीच में आ रहा है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा वाई। अब वह है तो वह सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे हैज, वाई हैज ही। अब उसके बाद क्या लगाएंगे हम लोग बीन, वाई हैज ही बीन। पढ़ाई का क्या होता है स्टडी, तो इसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे कि वाई हैज ही बीन स्टडीइंग 2 घंटे से। अब 2 घंटा क्या है, ये हमारा अनिश्चित समय है, तो फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। क्लियर। इसी में मैं एक और आपको समझा देता हूं कि वह या किसी का नाम ले लेते हैं, ठीक है, कि रवि सोमवार से उसका इंतजार क्यों कर रहा है, ठीक है। रवि तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये क्या है बीच में क्यों, तो इसकी अंग्रेजी में सबसे पहले लिखेंगे वाई हैज रवि बीन हो जाएगा। ठीक, वाई हैज रवि बीन। इंतजार करना क्या होता है वेटिंग, वाई हैज रवि वेटिंग। ठीक, अब देखिए इंतजार करना क्या हो जाएगा, अब किसके लिए इंतजार कर रहा है, तो वेटिंग के बाद हमेशा फॉर लगाते हैं कि वह किसके लिए, हिम, यानी उसके लिए फॉर हिम। ठीक, सोमवार से तो सिंस मंडे, सोमवार का क्या होता है मंडे हो जाता है और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब देखिए हम लोगों ने इसका कर लिया, अब हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव का 2 एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक, तो सेंटेंस हम लिख रहे हैं आपके सामने, क्या कि वह, ये हम लिखते हैं क्या। ठीक, क्या वह 2 माह से या 2 महीने से, ठीक है, राम के साथ रह रहा है। क्या वह 2 माह से राम के साथ नहीं, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा नहीं रह रहा है। ठीक, क्योंकि हमको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है। तो अब देखिए क्या से प्रारंभ है, तो ये सिंगुलर है तो हम क्या लिखेंगे हैज। अब वह क्या हो जाएगा ही। अब देखिए क्या है नहीं शब्द आ गया बीच में, जब बीच में नहीं शब्द आ जाता है तो हम लोग हैज लिखते हैं, सब्जेक्ट लिख दो, उसके बाद क्या लिखेंगे नॉट, तो यहाँ पर लिख दिया नॉट, तो हैज ही नॉट। अब उसके बाद क्या है बीन, हम लोगों ने लिख दिया बीन। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। रहना क्या होता है लिव, अब लिव में हम क्या करेंगे आईएनजी जोड़ देंगे विथ लिविंग। अब के साथ तो विथ, किसके साथ राम, विथ राम। 2 माह से, अब कौन से 2 माह से हमको क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या लगाएंगे फॉर, यानी अनिश्चित समय के लिए फॉर लगता है, फॉर 2 months, फॉर 2 months। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसका एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, देख लेते हैं क्या, जैसे कि वह लिख लेते हैं वह सुबह से 10 पत्र क्यों नहीं लिख रहा है, ठीक है। वह सुबह से 10 पत्र क्यों नहीं लिख रहा है। अब आपको बात ये समझ में आ जाएगी कैसे हम इसको सेंटेंस में चेंज कर लेते हैं।
ट्रांसलेशन कर लेते हैं कि वह सुबह से 10 पत्र क्यों नहीं लिख रहा है। तो क्यों की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, वाई। ठीक, अब वह सिंगुलर है तो लगा देंगे वाई हैज। अब वह की स्पेलिंग ही। अब नॉट है तो नॉट। देखिए क्या है, डब्ल्यू एच, इसके मैं बता, इसके पहले आप डब्ल्यू एच कर सकते हैं। डब्ल्यू एच प्लस हैज है तो डब्ल्यू एच प्लस हैज, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन। देखिए बीन दिख रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, बीन। तो वाई हैज ही नॉट बीन, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, यानी राइटिंग कितने पत्र, 10 पत्र। तो राइटिंग 10 लेटर्स, राइटिंग 10 लेटर्स सुबह से। अब देखिए सुबह से हमारा निश्चित होता है तो हम क्या लगा देंगे, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो ये रहा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, बोर्ड का इशू है, लाइटिंग की भी थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इस समय कागज़ पर बना रहा हूँ। लेकिन हो सकता है कि आज ये सही हो जाए तो मैं कल से आप लोगों को बोर्ड पर ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, और कोशिश करिए कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए ताकि इसका लाभ उनको भी मिल सके। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो उस पर डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो कल हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस, या सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं उसे हम। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।